हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जानवी मौर्य और स्वागत है आप सभी का हमारे वीकली करंट अफेयर्स पर, जिसमें हम 31 मई से 6 जून तक के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो कि कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में नीति आयोग के तीसरे SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? तो इसका आंसर है केरल, यानी केरल शीर्ष स्थान पर रहा था और फर्स्ट पोजीशन इसने प्राप्त की थी। तो SDG का फुल फॉर्म जानते हैं, इसका होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये इसका फुल नेम है। ये क्या करता है कि सतत विकास लक्ष्यों यानी SDG के सूचकांक के लिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। केरल ने 75 का स्कोर किया था और शीर्ष स्थान पर इसने अपनी रैंक बरकरार रखी थी। भारत के SDG इंडेक्स का तीसरा प्रतिपादन 3 जून को नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार द्वारा लॉन्च किया गया था। ये राजीव कुमार नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अब आगे इसकी रिपोर्ट के अनुसार जानते हैं कि कौन से राज्यों ने अच्छा प्रदर्शन किया और शीर्ष स्थान पर रहे। तो यानी 75 अंक के साथ केरल सबसे फर्स्ट पोजीशन पर रहा, 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, 72 अंक के साथ आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड, और 71 अंक के साथ सिक्किम और 70 अंक के साथ महाराष्ट्र। ये इनकी रैंक वाइज पोजीशन थी, जो कि केरल सबसे शीर्ष पर रहा था। अब जानते हैं कि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे। 61 अंक के साथ छत्तीसगढ़, नागालैंड और उड़ीसा, 60 अंक के साथ अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 57 अंक के साथ असम, 56 अंक के साथ झारखंड और 52 अंक के साथ बिहार ने अपना प्रदर्शन किया। तो आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं नीति आयोग का गठन कब हुआ था। इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी जी। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रीगेशन कब मनाया गया? तो इसका आंसर है 4 जून को यह मनाया गया था। और इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि 19 अगस्त 1982 को फिलिस्तीन के आग्रह पर आपातकालीन सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इजराइल की हिंसा से प्रभावित हुए निर्दोष फिलिस्तीनी और लेबनान के पीड़ित बच्चों को की याद में हर साल 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम्स ऑफ एग्रीगेशन मनाने का फैसला किया। ये उन पीड़ित बच्चों की याद में मनाया जाने लगा। हाल ही में कौन सी कंपनी 3 ट्रिलियन रुपए की मार्केट कैप हासिल करने वाली तीसरी भारतीय IT फर्म बनी? तो इसका आंसर है विप्रो, जो कि ये विप्रो का ये सिंबल है। अब जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। कंपनी ने जर्मन रिटेलर मेट्रो से अपनी अब तक की सबसे बड़ी और $7.1 बिलियन की डील जीती है। भारत में कुल 13 सूचीबद्ध फर्म हैं जिन्होंने 3 ट्रिलियन कैप को पार कर लिया है। अब विप्रो 14वें नंबर पर है। अब रिलायंस के बारे में जानते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले रिलायंस ने ही जियो 4G सबसे कम दाम पर अवेलेबल कराया था और अच्छी स्पीड के साथ, जो कि हर जगह लोग इसका यूज़ करते हैं और घर घर तक इसने इंटरनेट पहुंचाया था। और जिसका बाजार पूंजीकरण 14.05 ट्रिलियन रुपए है। इसके बाद TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड का है 11.58 ट्रिलियन और HDFC बैंक का है 8.33 ट्रिलियन रुपए के एमकैप के साथ है। विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष हैं ऋषभ प्रेम जी और इसका मुख्यालय है बेंगलुरु और इसके MD और CEO हैं थियरी डेला पोर्टे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसके साथ बैंक इंश्योरेंस समझौता किया? तो इसका आंसर है सिवॉलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। यानी भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस और सिवॉलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक मर्ज हो गई हैं। इन्होंने आपस में समझौता कर लिया है। समझौते के तहत क्या हुआ था? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस देश भर में अपनी 31 शाखाओं और डिजिटल नेटवर्क में सिवॉलिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के ग्राहकों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, बचत और निवेश योजनाओं के सहित जीवन बीमा उत्पादों के अपने सूट को पेशकश करेगा। यह गठबंधन सिवॉलिक बैंक के 4.5 लाख से अधिक ग्राहकों को वित्तीय सेवा प्रदान करने के लिए कंपनी द्वारा पेश किए गए उत्पादों की श्रेणी तक पहुंचने में सक्षम करेगा। ये इनका समझौता था। आप जानते हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO कौन है? ये हैं पराग राजा और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। क्वेश्चन 5 है, FIH यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन विश्व रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम कौन से स्थान पर बरकरार रही? तो ये चौथे स्थान पर इसने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है पुरुष टीम ने।
और महिलाओं टीम की बात करें, महिलाओं की टीम की, तो महिला टीम नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर रही। इसने 9th पोजीशन बरकरार रखी है। अप्रैल और मई में ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन और जर्मनी में FIH हॉकी प्रो लीग श्रृंखला के यूरोपीय लेग को हारने के बावजूद भारतीय पुरुष टीम ने अपना चौथा स्थान बनाए रखा है। और हॉकी हम लोग का, इंडिया का एक नेशनल गेम है, लेकिन लोग हॉकी से ज़्यादा क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, और जो कि क्रिकेट इंडिया है। पुरुष श्रेणी में क्या हुआ, कौन कौन से देश ने अपनी पोजीशन बरकरार रखी है और कौन से नंबर पर। बेल्जियम मौजूदा विश्व और यूरोपीय चैंपियन तालिका में शीर्ष पर है। इसके बाद 2019 FIH हॉकी प्रो लीग विजेता ऑस्ट्रेलिया का स्थान है। नीदरलैंड तीसरे स्थान पर है। FIH प्रो लीग में अपने हाई प्रदर्शन के कारण जर्मनी 5वें स्थान पर पहुंच गया, और ग्रेट ब्रिटेन भी एक पायदान ऊपर यानी 6ठे स्थान पर पहुंच गया। और ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना 7वें स्थान पर है, न्यूजीलैंड 8वें स्थान पर, स्पेन 9वें और कनाडा 10वें स्थान पर है। और जैसा कि सभी लोग जानते होंगे कि हॉकी इंडिया का एक नेशनल गेम है, फिर भी लोग हॉकी के प्रति इतना इंटरेस्ट नहीं रखते हैं जितना कि एक नेशनल गेम होने के बावजूद रखना चाहिए। और महिला श्रेणी में बात करें यानी हॉकी गेम की, तो नीदरलैंड की महिला टीम शीर्ष स्थान पर है यानी फर्स्ट पोजीशन पर है, और अर्जेंटीना सेकंड पर, और ऑस्ट्रेलिया है 3rd नंबर पर। जर्मनी 2115.185 अंकों के साथ 4थे स्थान पर नीचे आ गया है, और ग्रेट ब्रिटेन 5वें स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 ये है, हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में किस पार्क का उद्घाटन किया। तो इसका आंसर है इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क। इन्होंने इस पार्क का उद्घाटन किया है हाल ही में, और इसके बारे में जान लेते हैं फूड पार्क के बारे में। यह पार्क लगभग 5000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करेगा, और CPC और PPC जलग्रह क्षेत्रों में लगभग 25,000 किसानों को लाभान्वित करेगा, मतलब लाभ प्रदान करेगा। पार्क में निर्मित खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे से छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के प्रसंस्करणकर्ताओं और उपभोक्ताओं को अत्यधिक लाभ होगा। छत्तीसगढ़ राज्य में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में एक बड़ा बढ़ावा साबित होगा इस फूड पार्क के उद्घाटन के बाद। और इसके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अब क्वेश्चन 7 है, कौन से नौसेना के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को सेवा मुक्त किया जाएगा। तो इसका आंसर है INS संध्या। इसको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, और INS संध्या का सेवा मुक्ति समारोह नौसेना डॉकयार्ड विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा। और इसने क्या कार्य किया सर्वेक्षण मिशन के अलावा। पोत ऑपरेशन पवन 1987 में श्रीलंका और भारतीय शांति सेना की सहायता करना, यह ऑपरेशन पवन था। और ऑपरेशन रेनबो यानी 2004 की सुनामी के बाद मानवीय सहायता प्रदान करना। इसने कई महत्वपूर्ण अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाई है। जहाज को 26 फरवरी 1981 को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। उस दिन से जहाज भारतीय नौसेना के हाइड्रोग्राफरों का पोषण करने वाला अल्मा मेटर रहा है, जिसे प्रायद्वीपीय जल के पूर्ण हाइड्रोग्राफिक कवरेज की नींव रखी गई है। क्वेश्चन 8 है कि अभी जो समझौता हुआ था, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी विकास पर समझौता किया था, उसमें किन 2 देशों ने मंजूरी दी है। तो वो है भारत और जापान ने। जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा है जापानी येन, और जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। भारत ने सिक्किम सड़क उन्नयन परियोजना के लिए किस समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसके हस्ताक्षर किए थे ADB बैंक के साथ, यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका ADB 1966 में स्थापित किया गया था, एक क्षेत्रीय बैंक है। और ADB सदस्य होते हैं, ADB में 68 सदस्य होते हैं, और 49 सदस्य एशिया प्रशांत क्षेत्र से हैं। ADB का मुख्यालय है मंडालुयोंग फिलीपींस में, और सत्सुगु असाकावा ADB के वर्तमान अध्यक्ष हैं। क्वेश्चन 10 है, चीन ने किसके साथ एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली विकसित की। तो ये की थी LAC पर, लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के साथ एक संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली बनाई है। संयुक्त वायु रक्षा प्रणाली को पश्चिमी थिएटर कमांड की वायुसेना और सेना के तत्वों के साथ विकसित किया गया है। चीन ने पहली बार पश्चिमी सीमाओं पर एकीकृत सैन्य वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है, यह पहली बार हुआ है। और LAC के बारे में जानते क्या है, यह एक रेखा है जो भारत नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है।
पश्चिमी हिस्से पर यह है। भारत और चीन के बीच प्रमुख असहमति एलएसी के पश्चिमी हिस्से पर है। भारत चीन एलएसी को 3 भागों में बांटा गया है। अरुणाचल और सिक्किम सीमा पर है एक है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा, और एक है लद्दाख की सीमा। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के लिए मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर है यूनाइट अवेयर। ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। यूनाइट अवेयर के बारे में जानते हैं। यूनाइट अवेयर प्रदेश से संबंधित जानकारी प्रदान करके शांत सैनिकों की स्थितिजन्य जागरूकता को बढ़ाएगा। भारत ने इस परियोजना में 1.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए और इसे संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान संचालन विभाग और परिचालन सहायता विकास के साथ साझेदारी में विकसित कर रहा है। मंच के बारे में जानकारी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत के नागराज नायडू ने यूएनएससी ओपन डिबेट पीस कीपिंग ऑपरेशन इम्प्रूविंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीस कीपर्स के अपने आभासी संबोधन के साथ समझौता दौरान साझा किया। शांति अभियानों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं जीन पियरे लेक्रोइक्स, और संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान संचालन विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है न्यूयॉर्क, यूएसए। क्वेश्चन 12 है, हाल ही में किसने लॉन्च किया सेहत ओपीडी पोर्टल? तो इन्होंने राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है सेहत ओपीडी पोर्टल, जो कि एक सेहत के बारे में अपनी सेहत के बारे में बताएगा। पोर्टल के बारे में जानते हैं। टेलीमेडिसिन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पोर्टल को https sehatopd यानी sehatopd.in पर एक्सेस किया जा सकता है। सेहत ओपीडी पोर्टल उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ अंतिम संस्करण है। परीक्षण संस्करण अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था और बीटा संस्करण 6500 से अधिक चिकित्सा परामर्श पहले ही किए जा चुके हैं। अब ये हैं, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करेगा। यह केवल सशस्त्र बलों के कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को ही टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस का एंड होता है। आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन मिलते रहें और इसी प्रकार से हमारा सहयोग करते रहें। थैंक यू।